वेलकम टू माय चैनल मोनिका सिंधु एकेडमी। हम आज जीके की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो होगी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एस्टेट में हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन हरियाणा जीके में ये क्वेश्चन जरूर आता है। जहां भी हरियाणा जीके होगी ये क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा। ये मतलब स्टार मार्क कर लीजिएगा। आज आप एक नंबर सिक्योर कर लेंगे और मैं एक ट्रिकी वे में करवाऊंगी, सब कुछ ट्रिकी वे में करवाऊंगी कि यहीं के यहीं याद हो जाएगा आपको सब कुछ। तो हरियाणा में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। हमारी ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की वजह से ही हमारा राज्य है जो उसकी जो समृद्ध जैव विविधता है उसका संरक्षण होता है, मतलब वो खत्म नहीं हो रही। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे 2। पहला है सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर। पहला है सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर। सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। कालेसर कहाँ है? यमुनानगर में। कैसे याद करेंगे सुल्तानपुर को? गुरुग्राम में है। सुल्तान की तरह ही पावर किसकी होती है? गुरु की। किसकी होती है? गुरु की। तो कैसे याद करेंगे? सुल्तान की तरह पावर किसकी होती है? गुरु की। तो सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। सबसे मेन बात क्या है? साइबेरियन क्रेन, यहाँ पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन, दूसरे देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। अच्छा, एक और मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसका जो दूसरा नाम है वो है सलीम अली पक्षी विहार। क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। विहार भी बोलते हैं, सुल्तान या फिर सलीम अली। ठीक है ना? सुल्तान था ना सलीम, उसका बेटा था अकबर का बेटा, तो याद रख लोगे ना? तो अच्छा, उसके बाद 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। पहले ये पक्षी अभ्यारण्य था, फिर उसको 1991 में राष्ट्रीय वो बन गया था ये। उसके बाद क्या है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्या? कालेसर। कलेस कहाँ होता है? यमुनानगर में। क्यों? यमुना नदी की वजह से। हरियाणा पंजाब में हमेशा होता रहता है ना यमुना नदी की वजह से कलेस। तो इस ये भी याद हो जाएगा, यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। यमुना नदी की वजह से वहां पे कलेश होता रहता है। मेन बात क्या है? लाल जंगली मुर्गा। क्या है? लाल जंगली। स्टार मार्क कर लीजिए, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुल्तानपुर का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पार्क भी है, सलीम अली पक्षी विहार नाम से भी जानते हैं इसको। ओके। उस एक और इसके अंदर सेकंड पॉइंट में मेन बात क्या है? कालेसर महादेव मठ मंदिर भी है यहाँ पे। क्या है? कालेसर महादेव मठ मंदिर भी यहाँ पे है। आई होप दोनों के दोनों याद हो गए होंगे आपको। हम सेकंड स्लाइड में चलते हैं। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य ये है 8। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है हमारी? 8। फर्स्ट है हमारी भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। कैसे याद करेंगे? अगर भिंडी नहीं खाएंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? जर्जर। क्या हो जाएगा? जर्जर हो जाएगा ना याद ये। सेकंड है हमारा खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। खपतवार फसल को क्या बना देती है? जर्जर। खपतवार क्या होते हैं? अनवांटेड जो पौधे प्लांट्स हमारी फसल के साथ उग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं खपतवार। साइंस में पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में। तो खपतवार हमारी फसल को क्या बना देते हैं? जर्जर। क्या बना देते हैं? जर्जर। तो ये भी आई थिंक याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कैसे याद करेंगे? शिकार करने गया एक इंसान, उसने बस 5 ही शिकार किए। क्या बोला दोस्तों को कि आज तो बस 5 ही शिकार हुए, कैसे काम चलेगा? घर कैसे चलेगा? गुजारा कैसे होगा? बस कितना शिकार हुआ? 5 का ही शिकार हुआ आज तो। नेक्स्ट है खोल हाई रायतान वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है? पंचकूला। कैसे याद करेंगे? पंचकूला में क्या है? मोरनी हिल्स। क्या है? मोरनी हिल्स। और ये है शैतान रायतान, मतलब शैतान की शकल, और मोरनी की शकल क्या होती है? सुंदर। तो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। कैसे याद कर लेंगे? शैतान बुरा, मोरनी सुंदर सी। तो याद कर लेंगे ना? आई होप चारों के चार याद हो गए होंगे, ट्रिक से बताई हैं। भिंडावास, भिंडी नहीं खाएंगे तो शरीर क्या हो जाएगा? झरझर। खपतवार फसल को क्या बना देती है? झरझर। अच्छा, एक और मेन बात, जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको है ना वो वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है रामसर साइट में। तो ये करंट का भी टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अच्छा, खपतवार फसल को क्या बना देती है? जर्जर। वीर शिकार कितनों का किया? आज सिर्फ 5 का। शैतान और मोरनी एक दूसरे के अपोजिट। आई होप याद हो गए होंगे। थर्ड पे चलते हैं हम।
अबूब शहर, शहर क्या होता है? बड़ा। जिला कौन सा है सबसे बड़ा? सिरसा। इसका मतलब वन्यजीव अभयारण्य भी ये क्या है? सबसे बड़ा। तो तीनों बात एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड, तो याद हो गई होंगी। अबूब शहर, सिरसा सबसे बड़ा अभयारण्य। नेक्स्ट है हमारा नाहर वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। कैसे याद करेंगे? नहर में क्या फेंक दी? रेवड़ी। क्या फेंक दी? रेवड़ी। मेन क्या है वहां? नीलगाय के लिए जाना जाता है। क्या? नीलगाय के लिए जाना जाता है। हर इसको भी कैसे याद करेंगे? हर इंसान वहां किसकी पूजा करता है? नीलगाय की। किसकी? गाय की। सेवंथ है जो हमारा, क्या है? छिलछिला। क्या है? छिलछिला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कैसे याद करेंगे? कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, सबको मार डाला, छील डाला। क्या कर दिया? मार डाला, छील डालिया। ये सबसे क्या है? छोटा। ये क्या है? सबसे छोटा। ये क्या है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला। सबसे बड़ा अबूब शहर, सबसे छोटा छिलछिला। आठवां है हमारा सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। क्या है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैथल में। कैसे याद करेंगे? हमारी थल को पहले उपजाऊ किसने बनाया? सरस्वती ने। किसने बनाया था? हमारी थल मतलब भूमि, उपजाऊ किसने बनाया? किसी नदी ने बनाया होगा ना। तो हमारी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। तो कैसे याद करेंगे? हमारी थल को सबसे ज्यादा उपजाऊ किसने बनाया? सरस्वती ने। आई होप 8 के 8 याद हो गए होंगे। बिल्कुल ट्रिकी वे में करवाए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, उससे नेक्स्ट चलते हैं हम। संरक्षण केंद्र। हमारे कितने संरक्षण केंद्र हैं? 3। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, रेवाड़ी। कैसे याद करेंगे? वो चिल्लाया, चिंगाड़ मारी उसने कब? जब उसने रेवड़ी खाई। रेवड़ी में क्या था? पत्थर। क्या था? पत्थर। वो आ गया हमारे दांत के नीचे और उसके दांत में दर्द हुआ और क्या मारा? चिंगाड़ा, चिंकारा। मगरमच्छ, भोर सेंदान, कुरुक्षेत्र। कैसे याद करेंगे? मगरमच्छ की तरह सोता है, सुबह भोर होने पर भी नहीं उठता। तो क्या याद करेंगे? भोर, मगरमच्छ। ओके, याद हो जाएगा आई थिंक। उसके बाद है थर्ड, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। कैसे याद करेंगे? हमारी सरकार किस पे जोर दे रही है? गिद्ध के संरक्षण, क्योंकि ये क्या संख्या में कम होते जा रहे हैं। आई होप ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा हिरण पार्क। कहाँ है? हिसार के अंदर। कहाँ है? हिसार के अंदर। है से हिरण, है से हिसार, है से हिरण, है से हिसार। आई होप दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोर एम चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? जाबुआ, रेवाड़ी। क्यों चिंकारा वो? क्योंकि उसने रेवड़ी खा ली, उसमें क्या था? पत्थर। मगरमच्छ की तरह सोता रहता है, बोर होने पर भी नहीं उठता। गिद्ध का संरक्षण कहाँ जोर दिया गया है? गिद्ध के संरक्षण पे क्या जोर दिया गया? हिरण पार्क कहाँ है? हिसार। है से हिरण, है से हिसार। आई होप सब कुछ याद हो गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो सुल्तानपुर हमारा राष्ट्रीय उद्यान था और भिंडावास, उनको किसके अंदर? रामसर साइट्स के अंदर मान्यता दी गई है। ये करंट का पॉइंट है, इसको याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। पूरा ही टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने ट्रिकी वे में करवाया है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं होगा इसके अंदर। तो ऐसी ही वीडियोज के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीईटी, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम और स्पेशली एचटेट, टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स की पूरी सीरीज मैं शुरू करूंगी कल से। आज पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम शुरू नहीं कर पाए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उस मोटिवेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय। आई होप पसंद आया होगा। बाय।